एक परी जैसी लड़की, एक दिल जीत लेने वाला योद्धा और एक अंधकार में जली हुई रानी। जब प्यार बना जंग का मैदान और रोशनी भिड़ी अंधेरे से, एक झील जहाँ शुरू हुई मोहब्बत और वहीं उठा विनाश का तूफान। क्या देवसेना बचा पाएगी अमृतलोक को? क्या काली माया की नफरत बुझ पाएगी प्यार से? इस जादुई कहानी का हर पल आपको जकड़ कर रख देगा, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। चांदनी रात थी। एक खूबसूरत मैजिकल झील के किनारे एक परी सी लड़की देवसेना खड़ी थी, जिसका चेहरा देखते ही दिल धड़कने लगे। उसकी आंखों में नूर था, बालों में चांदनी का जादू और उसके आसपास एक रोशन आभा थी। देवसेना एक शक्तिशाली मैजिकल योद्धा थी, जो अमृतलोक की रक्षिका थी। एक जगह जहां हर कोना एक सपने से कम नहीं था। आसमान में उड़ते नीले रंग के ड्रैगन, झील के नीचे चमक रहे नीले क्रिस्टल, हर दृश्य मनमोहक था। तभी जंगल से एक और योद्धा निकला, विराज, एक बहादुर और हैंडसम योद्धा जिसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत था। देवसेना और विराज का पहला मिलन रूप और रूह दोनों का संगम था। दोनों एक दूसरे की तरफ खींच गए। पर कहानी यहाँ सिंपल नहीं थी। एक तीसरा चेहरा इस कहानी में दिखाई दिया, एक खूबसूरत लेकिन अंधकार से भरी लड़की, काली माया। काली माया कभी अमृतलोक की रक्षिका थी, पर अपमान और प्रेम में धोखा खाकर अंधकार की रानी बन गई थी। काली माया भी विराज से प्यार करती थी, पर विराज उससे नहीं, देवसेना से मोहब्बत करने लगा था। जलती आंखों और अंधकार के जादू से काली माया ने कसम खाई, मैं देवसेना को मिटाकर विराज को अपना बनाऊंगी। एक रात जब देवसेना और विराज एक रोशन झील के पास थे, तब काली माया ने अंधकार के टॉर्नेडो से हमला कर दिया। हर जगह अंधेरा छा गया, खूबसूरत झील जलने लगी और देवसेना बेहोश हो गई। विराज ने अपनी तलवार उठाई, पर काली माया का जादू उस पर भारी पड़ रहा था। तभी देवसेना की आंखें खुली। उसने अपनी रोशनी वाली ताकत से आसमान में एक चमकदार विजय शंख बजाया। एक रोशनी और अंधकार की महायुद्ध शुरू हो गई। हवा में, पानी में, धरती के नीचे तक जंग मच गई। काली माया के जादू से अमृतलोक के सुंदर महल टूटने लगे, लेकिन देवसेना का दिल अब मजबूत था। देवसेना ने काली माया से कहा, तेरे दिल में सिर्फ नफरत है और प्यार सिर्फ आजादी चाहता है। काली माया ने आंसू भरी आंखों से कहा, विराज सिर्फ मेरा था, तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। देवसेना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, हम दुश्मन नहीं, लेकिन तू खुद को बर्बाद कर रही है। पर काली माया ने हार नहीं मानी। उसने अपने शेष अंधकार को पूरा जगा दिया, एक महाकाली रूप में बदल गई। देवसेना और विराज एक साथ लड़ते हैं, एक रोशनी और प्रेम का युद्ध, जहां हर वार में जज्बा था। आखिरकार देवसेना ने अपने आंसुओं और प्रेम से काली माया के अंदर की पीड़ा को छू लिया। काली माया की आंखों से आंसू निकले, अंधकार छंटने लगा। उसने खुद को देवसेना के गले लगा दिया। अमृतलोक में फिर से प्रकाश छा गया, ड्रैगन फिर से उड़ने लगे, झीलों में फिर से रंग भर गए। देवसेना ने विराज का हाथ थामा, पर आंखों में एक उदासी थी। काली माया अब अपने गुनाहों के लिए वनवास चली गई थी। एक लव ट्रायंगल जिसमें नफरत भी थी, मोहब्बत भी और कुर्बानी भी, और लोगों के दिल में एक कहानी अमर हो गई। रोशनी कभी अंधेरे को मार नहीं सकती, सिर्फ उसे समझकर जीत सकती है। जहां कहानी खत्म हुई, वहां एक और नई कहानी जन्म ले चुकी थी। अमृतलोक का राज अब भी पूरा खुला नहीं था। क्या काली माया वापस आएगी? क्या देवसेना का प्यार एक नए संकट का सामना करेगा? अगला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है।